रखेंगे। तो आज सबसे पहले हमारे साथ हैं प्रीति शर्मा जी, भरतपुर राजस्थान से। इन्होंने एमएड किया हुआ है इतिहास में, शोधरत हैं, ये पीएचडी कर रही हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं सप्तम पीठ मदन मोहन जी, रोशनी के दीप। अनेक साझा संग्रहों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य मंडल श्री नाथ द्वारा हिंदी साहित्य मनीषी की उपाधि से सम्मानित हैं। एमफिल में इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हो चुका है और आकाशवाणी से इनकी अनेक विषयों पर वार्ताएं प्रकाशित होती रही हैं। स्वागत प्रीति शर्मा जी। जी नमस्कार कनक जी। सबसे पहले तो मैं माँ बीना पाणिनी को और इस समृद्ध मंच को सादर नमन करती हूँ, और उसके बाद आदरणीय एन चंद्रा सर, आदरणीय हरीश नवल सर और नीता जोशी मैम को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। तथा इस मंच से जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भी जुड़े हैं, उनके सहयोग के लिए उन सबको भी प्रणाम करती हूँ। और चंद्रा सर को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कनक जी, कि वो इस पटल के माध्यम से हर बार एक अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और हम लोगों को यहाँ पे लाकर इकट्ठा करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद के योग्य हैं चंद्रा सर और नीता मैम। तो जी, तो सबसे पहले माँ बीना पाणिनी के चरणों में मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। हे हंस वाहिनी, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, मुझे अमर वर दो। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, मुझे अमर वर दो। सुर की नित सरिता बहे, सुर की नित सरिता बहे, मन पवित्र शिवाला हो। सुर की नित सरिता बहे, मन पवित्र शिवाला हो। राग द्वेष से हीन रहें, राग द्वेष से हीन रहें, मन त्याग तपो में हो। राग द्वेष से हीन रहें, मन त्याग तपो में हो। मानवता हृदय रहे, विमल सुचि मति दो, विमल सुचि मति दो। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, मुझे अमर वर दो। तो माँ जी धन्यवाद। आप माँ बीना पाणिनी के चरणों को सादर नमन करने के बाद कनक जी, अभी हमारा गणतंत्र दिवस निकला है, तो और हम सभी जो भारतवासी हैं उनके मन में एक अखंड भारत की तस्वीर रहती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा भारत अखंड रहे, सभी मिलजुल कर रहें, प्रेम सौहार्द सद्भाव से रहें। तो सबसे पहले मैं अपने जो लोगों के, जो भारतवासियों के मन में अखंड भारत की तस्वीर है, उसको समर्पित करके और देश को समर्पित करके मैं अपनी सबसे पहले ये रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी। उन्नत जी, उन्नत सदा जीवन रहे, उन्नत सदा जीवन रहे, गर्वित सदा भारत रहे। उन्नत सदा जीवन रहे, गर्वित सदा भारत रहे। प्रण रहे यह प्रण रहे, प्रण रहे यह प्रण रहे, अखंड ये भारत रहे, अखंड यह भारत रहे। ना टूट पाए एकता, ना टूट पाए एकता, ना मन में छाए कलुषता। ना टूट पाए एकता, ना मन में छाए कलुषता। प्रेम रहे बस प्रेम रहे, अखंड ये भारत रहे, अखंड यह भारत रहे। विगत दिवस की कहानियां, विगत दिवस की कहानियां, भर दे हृदय में बेचैनियां। विगत दिवस की कहानियां, भर दे हृदय में बेचैनियां। राष्ट्र प्रेम मन में रहे, राष्ट्र प्रेम मन में रहे, अखंड ये भारत रहे, अखंड ये भारत रहे। ना भाषा हमारी एक है, बहुत धन्यवाद। ना भाषा हमारी एक है, ना भूषा हमारी एक है। ना भाषा हमारी एक है, ना भूषा हमारी एक है। यह जो हमारा भाषा भूषा, हमारी संस्कृति की जो अलग अखंडता है ना, ये हमारे भारतवर्ष की पहचान है। ना भाषा हमारी एकता में अनेकता का संदेश है ये। ना भाषा हमारी एक है, ना भूषा हमारी एक है। माला के मोती बन रहे, अखंड यह भारत रहे, अखंड ये भारत रहे। एकता का संदेश हो, एकता का संदेश हो, समानता का परिवेश हो। मनुष्यता प्रथम रहे, अखंड ये भारत रहे, अखंड ये भारत रहे। बहुत सुंदर। तो बहुत ही जी बहुत बहुत
धन्यवाद कनक जी। हम सभी लोग और सोचते हैं कि हमारी इतनी शुद्ध जी प्रार्थनाएं तो भगवान को सुन लेनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सुननी चाहिए, और ये आपकी या मेरी प्रार्थना नहीं है, ये हर हर सच्चे भारतवासी हिंदुस्तानी की। की प्रार्थना है, हर भारतवासी, हर बिल्कुल, सच्चे भारतवासी की यह प्रार्थना है बिल्कुल, कि बिल्कुल, ये अनेकता में एकता हमेशा जो हमारे देश की पहचान है, हमेशा बनी रहे। बिल्कुल। अब कनक जी, क्योंकि अपना ये कार्यक्रम 8 मार्च महिला दिवस तक चलने वाला है, और जी, ये पूरा मंच इस वक्त महिलाओं के ही हवाले है। महिलाएं हैं, इससे जुड़ी हुई हैं, काव्य पाठ कर रही हैं। जी, जी। तो हाँ, तो मैं उनको समर्पित करके अपनी अगली रचना पढ़ूंगी। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रकृति ने सबसे सुंदर रचना बनाई है स्त्री पुरुष के रूप में। सबसे बिल्कुल। सुंदर रचना है स्त्री पुरुष। लेकिन पता नहीं कैसे जो स्त्री जाति है वो दोयम दर्जे पे पहुंच गई है। उनको वो स्थान नहीं मिल रहा जो उनका होना है। वो आज पुरुषों से उनको कमतर आंका जाता है, उन्हें दोयम दर्जा प्राप्त है। लेकिन हम जानते हैं कि समाज में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके बिना इस समाज को अच्छे तरीके से चलने में बहुत असमर्थता होगी यदि स्त्रियां अपना हाथ खींच लें। तो बेशक। कनक जी, मैं अपनी यह रचना आपको समर्पित करती हूँ, नीता है। जोशी मैम को समर्पित करती हूँ, और यहाँ पे हमारे श्रोताओं में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको समर्पित करके मैं अपनी यह रचना आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और अगर आपको पसंद बहुत आए अच्छा। तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल। धीर वीर गंभीर धरा का, धीर वीर गंभीर धरा का, रूप रखा गंगा यमुना का। धीर वीर गंभीर धरा का, रूप रखा गंगा यमुना का, और प्रकृति का सौंदर्य समेटा, नाम बना तभी नार का। प्रकृति का बहुत खूब। सौंदर्य समेटा, नाम बना तभी नार का। कोमलता बहुत सुंदर। उसके जीवन का, नारी के मन की सबसे बड़ी विशेषता है उसका कोमल हृदय होना। कोमल मन। बिल्कुल। कोमलता उसके जीवन का एक अद्भुत एहसास बना, त्याग प्रेम करुणा और उसमें कूट कूट कर साहस भरा। बहुत त्याग खूब। प्रेम करुणा और उसमें कूट कूट कर साहस भरा। बनी नारी जीवन दात्री, बनी नारी जीवन दात्री, सृष्टि को साकार किया, देव मुखों ने भी उसका युगों युगों जयकार किया। देव बहुत मुखों सुंदर। ने भी उसका युगों युगों जयकार किया। उसकी बहुत सुंदर। कोमलता को सबने, उसकी कोमलता को सबने, जब नारी को अबला समझा जाने लगा, उसकी कोमलता का मजाक उड़ाया जाने लगा, तो देखिए नारी क्या बन जाती है। उसकी कोमलता को सबने अबला रूपी नाम दिया, दुर्गा बनकर तब उसने, दुर्गा बन तब उसने महिषासुर संहार किया। दुर्गा बनकर बहुत तब सुंदर। उसने महिषासुर संहार किया। गार्गी मैत्री सीता बन, गार्गी मैत्री सीता बन अपना स्वर्णिम नाम किया। नारी शक्ति की महिमा को आज विश्व ने मान लिया। नारी शक्ति बहुत की सुंदर। महिमा को आज विश्व ने मान लिया। जी। बहुत सुंदर। तो बहुत ही बहुत सुंदर। ये बहुत बहुत खूबसूरत बहुत भाव आपके। धन्यवाद कनक जी। जी। अब मैं यहाँ पे अपने कुछ मुक्तक प्रस्तुत करना चाहती हूँ कनक जी। और ये मुक्तक मैंने अभी लिखे। दिल्ली का दामिनी कांड तो आपको पता ही है, ओह पूरे माय गॉड! भारतवर्ष को हिला बिल्कुल। के रख दिया था उसने। और अभी इसी हाँ, तरह का एक कांड एक राजस्थान केस अलवर अभी में परसों हुआ। भी हुआ है। हाँ, जी। और अभी इससे कुछ दिन पहले एक मूक बधिर बालिका के साथ अलवर में भी यह कांड हुआ। और जी, जी, बस जी। सब पूरी स्त्री जाति को इस हादसे ने हिला के रख दिया। तब मैंने बिल्कुल। यह मुक्तक लिखे हैं। और अगर आपको सार्थक लगे, आपके मन को छुए, तो मुझे आशीर्वाद दें अपना। आपके शब्द चूड़ी बिल्कुल छुएँगे। कंगन, जी धन्यवाद। चूड़ी कंगन पायल वाले, चूड़ी कंगन पायल वाले गीत नहीं मैं लाई हूँ। चूड़ी कंगन पायल वाले गीत नहीं मैं लाई हूँ। जब सम्मान ही घायल है,
जब सम्मान ही घायल है, श्रृंगार नहीं ला पाई हूँ। चूड़ी कंगन पायल वाले गीत नहीं मैं लाई हूँ। सीता सावत्री बनकर मैं, सीता सावत्री बनकर मैं इस दुनिया में आई थी। एक स्त्री है, वो एक पवित्रतम रूप लेके इस दुनिया में आती है, सीता जैसी, सावित्री जैसी पतिव्रता बनकर वो इस दुनिया में आती है। लेकिन देखिए समाज उन्हें क्या बनने पे मजबूर कर देता है। सीता सावित्री बनकर मैं इस दुनिया में आई थी, पर महिषासुर मर्दन हेतु अब चंडी बनकर आई हूँ। पर महिषासुर मर्दन हेतु अब चंडी बनकर आई हूँ। चूड़ी कंगन पायल वाले गीत नहीं मैं लाई हूँ। चूड़ी कंगन पायल वाले गीत नहीं मैं लाई हूँ। यहाँ नीता जोशी मैम मुझे दिख रही हैं, विनय बवार्दी मुझे दिख रही हैं। आप दोनों का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। और मेरी ये 4 पंक्तियां और त्रिपाठी जी दिख रही हैं जी। मालती शर्मा जी, ये मैं मुक्तक अपना पूरा कर देती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन मुझे जुड़ रहा है, मुझसे जुड़ रहा है और अपना आशीर्वाद दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक स्त्री किस किस रूप में यहाँ पे आती है और इस समाज के लिए क्या क्या करती है, लेकिन उसे क्या मिलता है, ये मेरी 4 पंक्तियां यहाँ पे बताएंगी। मैं बेटी बनकर आंगन को, मैं बेटी बनकर आंगन को बगिया सा महकाती हूँ। मैं बेटी बनकर आंगन को बगिया सा महकाती हूँ। बहू बनूं तो पायल की खन खन से खनकाती हूँ। मैं बेटी बनकर आंगन को बगिया सा महकाती हूँ। बहू बनूं तो पायल की खन खन से खनकाती हूँ। और अगर ये 2 पंक्तियां आपको सही लगे और आपके मन को छू जाए तो मुझे बताइएगा। पर मेरे ही नाम पे तुम, पर मेरे ही नाम पे तुम हर गाली क्यों रच देते हो। पर मेरे ही नाम पे तुम हर गाली क्यों रच देते हो। जब माँ बन तेरी खुशियों पर मैं अपनी खुशी लुटाती हूँ। जब माँ बन तेरी खुशियों पर मैं अपनी खुशी लुटाती हूँ। बहुत सुंदर। और ये 4 पंक्तियां और मैं बेटियों को समर्पित करना चाहूंगी कि वो जब भी घर में आती हैं तो घर का आंगन कैसा हो जाता है। बाबुल तेरे आंगन की, बाबुल तेरे आंगन की शोभा बनकर आती हूँ। गणगौर तीज राखी जैसे त्योहार साथ में लाती हूँ। बाबुल तेरे आंगन की शोभा बनकर आती हूँ। गणगौर तीज राखी जैसे त्योहार साथ में लाती हूँ। गंगा सा हो जाता पावन, गंगा सा हो जाता आंगन, फूलों सा खिल जाता है। जिस घर आंगन बिटिया चिड़िया सी चहचहाती है। जिस घर आंगन बिटिया चिड़िया सी चहचहाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कनक जी। और कृपया आपसे निवेदन है कि आप मुझे बताएं कि कौन कौन हम लोगों से जुड़ा है और हमें देख रहा है। आपकी ये कविता सुनकर मुझे भी अपनी 4 पंक्तियां याद आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। अजन्मी की गाथा एक लंबी कविता थी, उसकी 4 लाइनें मैं यहाँ जरूर बोलना चाहूंगी कि जो बच्ची है जिसको माँ और पिता मतलब कि सोनोग्राफी के बाद एक तरीके से खत्म करना चाहते हैं, दुनिया में लाना नहीं चाहते हैं, उस वक्त वो बच्ची कहती है कि माँ तू भी मेरे जैसी थी, माँ तू भी मेरे जैसी थी, तेरी माँ भी क्या ऐसी थी। माँ तू भी मेरे जैसी थी, तेरी माँ भी क्या ऐसी थी। गर वो न तुझे दामन देती, गर वो न तुझे दामन देती, तो कैसे मम जीवन लेती। बहुत सुंदर कविता आपकी, बहुत ही सुंदर भाव। आपके साथ यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मालती शर्मा जी, जुड़ रही हैं, बहुत सारी तालियां बजा रही हैं। वो गरिमा और विशा जुड़ी हुई हैं, कहती हैं सर कुछ महिलाओं की गाली ने समाज को शर्मसार कर रखा है, लेकिन हम महिलाएं बेबस हैं। प्रीति शर्मा जी कह रही हैं वाह। ये कमेंट मेरी आईडी से हो रहा है।
प्रीति शर्मा जो लिख रहे हैं वो मेरी आईडी से मेरे पतिदेव का कमेंट है। आपके स्वामी का कमेंट है, आपके लिए वो मैटर करता जी है। जी बहुत बिल्कुल। खूब, बहुत सुंदर, जी बहुत ही सुंदर। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब मैं जो हुँ, अपनी अगली रचना पढ़ने जा रही हूँ कनक जी, ये है, इसका प्रशांत शेखर जी शीर्षक कह है रहे हैं, बहुत स्वयं की। सुंदर। जी प्रशांत शेखर धन्यवाद जी कह रहे हैं, धन्यवाद बहुत प्रशांत सुंदर। जी। जी, जी, जी। धन्यवाद प्रशांत जी। निवारण सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, निवारण विनय भी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी ये इस कविता का शीर्षक है स्वयं की तलाश। यह बहुत तलाश सुंदर। केवल मेरी अकेले की नहीं है, ये आपकी और जितनी भी महिला हैं उन सबकी यह तलाश है। तो इसमें मैंने ये बताया कि एक महिला कहाँ-कहाँ होती है और वो कहाँ-कहाँ होना चाहती है। उसकी बहुत इच्छा क्या सुंदर। होती है, कहाँ होने की रहती है। मैं आज निकली हूँ, मैं आज निकली हूँ स्वयं की तलाश में। मैं आज निकली हूँ स्वयं की तलाश में, जहाँ मैं हूँ और जहाँ मैं होना चाहती हूँ। जहाँ मैं बहुत हूँ सुंदर। और जहाँ मैं होना चाहती हूँ। हाँ, मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ सुबह 5 बजे के घड़ी के अलार्म में। हाँ, मैं हूँ सुबह 5 बजे के घड़ी के अलार्म में। मैं हूँ 2 कप मीठी, 1 कप फीकी चाय में। मैं हूँ बच्चों के टिफिन में। मैं हूँ बच्चों के टिफिन में। टेबल पर बहुत सजी सुंदर। नाश्ते की प्लेटों में मैं हूँ। टेबल पर सजी नाश्ते की प्लेटों में मैं हूँ। पूजा की थाली, माथे पर सजी बिंदी और मांग के कुमकुम में हाँ मैं हूँ। बहुत पूजा की सुंदर। थाली, माथे पर सजी बिंदी और मांग के कुमकुम में हाँ मैं हूँ। हाँ मैं हूँ दूध वाले की आवाज में। हाँ मैं बहुत हूँ सुंदर। दूध वाले की आवाज में, मेहरी के खड़खड़ाते बर्तनों की आवाज में भी। हाँ बहुत मैं सुंदर। हूँ दूध वाले की आवाज, मेहरी के खड़खड़ाते बर्तनों की आवाज में भी। घर के सजे घर के सजे हर एक कोने में हूँ मैं। घर के सजे बहुत सुंदर। हर एक कोने में हूँ मैं। सुघड़ता की तारीफ पाती हर जुबान में हूँ मैं। सुघड़ता की बहुत सुंदर। तारीफ पाती हर जुबान में हूँ मैं। और कनक जी आप जानती हो कि एक स्त्री को सब लोग इन्हीं जगहों पर देखना चाहते हैं। सब लोग चाहते बिल्कुल। हैं कि वो सुबह जल्दी उठे और अपने हर कार्य को बखूबी अंजाम दें। हाँ लेकिन जी। बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई एक स्त्री के मन की अभिलाषा क्या है, वो इसके अलावा एक 2 कप मीठी चाय, 1 कप फीकी चाय और बच्चों के टिफिन के अलावा एक स्त्री और क्या चाहती है। तो क्या मैं चाहती यहाँ है? पे आप सबकी आवाज को मैं इन पंक्तियों के माध्यम से रखना चाहूंगी। जी, स्वागत। किंतु मैं और कहीं भी होना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं गोपीनाथ चर्ची जी जो मेरे मामा जी हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ मुझे आशीर्वाद प्रदान करने आए। और कनक जी आपको बता दूं कि आप बहुत बड़े हास्य व्यंग के कवि हैं और बहुत बड़े-बड़े कवियों के साथ आपने मंच साझा किए हैं। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत अमूल्य है। स्वागत है किंतु चर्चित मैं जी। जी, किंतु मैं और कहीं भी होना चाहती हूँ, दोबारा बनी चाय के कप में। दोबारा बनी बहुत चाय खूब। के कप का आनंद तो आप भी जानती होंगी। शायद जब पहला बिल्कुल। कप हम बहुत जल्दी में पीते हैं, लेकिन जब सारे काम से फ्री हो जाते हैं, तो वो दूसरा चाय का कप लेकर हम बैठते हैं और अपनी मनपसंद जगह पर जाके हल्का मध्यम सा जो भी हमें संगीत पसंद है उसको सुनते हुए दूसरा कप हम पीते हैं चाय का। बिल्कुल, तो बिल्कुल। किंतु मैं और कहीं भी होना चाहती हूँ, दोबारा बनी चाय के कप में मैं होना चाहती हूँ। दूर पहाड़ों पर बैठ दूर पहाड़ों पे बैठ कैनवास में प्रकृति को रचते चित्रकार की कलम में मैं होना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। डायरी डायरी में उतरी अभिलाषाओं के हर्फ में मैं होना चाहती हूँ। बहुत डायरी में सुंदर। उतरी अभिलाषाओं के हर्फ में मैं होना चाहती हूँ। बारिश में नहाती अल्लड़ किशोरी की खिलखिलाती हंसी में मैं होना चाहती हूँ। बहुत पहली खूब। बारिश में नहाती अल्हड़ किशोरी की खिलखिलाती हंसी में मैं होना चाहती हूँ। मैं बस होना चाहती हूँ। मैं बस होना चाहती हूँ अपने जीने की
हर एक ख्वाहिश में और स्वयं में। अपने जीने बहुत खूब, की हर एक ख्वाहिश में और स्वयं में मैं होना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कनक जी। तो मेरी इस रचना के बाद कुछ आजकल का जो माहौल चल रहा है, हम देखते हैं न्यूज़ चैनल पे आजकल नेताओं के जो द्वंद्व प्रतिद्वंद चलते रहते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो उनका आवागमन चल रहा है। तो बस बिल्कुल। एक कवित्व मैंने लिखा है और मैं आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। वैसे आज गला थोड़ा खराब है और गाने में मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि कवित्व को कवित्व की तरह से थोड़ा-सा मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। स्वागत। अपना आशीर्वाद दीजिएगा। नेताओं का लच्छेदार भाषण तो दिखता है, नेताओं का लच्छेदार भाषण तो दिखता है, चलता हुआ हमें भारत देश नहीं दिखता। और बहुत मंदिर और सुंदर। मस्जिद का झगड़ा तो दिखता है, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा तो दिखता है, मानवता का होता हुआ अंत नहीं दिखता, मानवता का बहुत सुंदर। होता हुआ अंत नहीं दिखता। नेताओं का लच्छेदार भाषण तो दिखता है, जलता हुआ हमें भारत देश नहीं दिखता। और मंदिर और मस्जिद का झगड़ा तो दिखता है, मानवता का होता हुआ अंत नहीं दिखता। राम और बहुत लखन का सुंदर। हमें वनवास दिखता है, राम और लखन का हमें वनवास दिखता है। कनक जी आप देखिए, राम, लक्ष्मण, सीता, इन सब के दुख और दर्द हमें नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह का हमें बुद्ध बनना हमें दिखता है, लेकिन यशोधरा उपेक्षित हो जाती है, उसी तरह रामायण में राम, लक्ष्मण, सीता हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उर्मिला उपेक्षित हो उर्मिला जाती नहीं है। दिखाई देती है। यही मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। राम और लखन का हमें वनवास दिखता है, राम और लखन का हमें वनवास दिखता है, उर्मिला का दिया हुआ त्याग नहीं दिखता, उर्मिला का बहुत दिया सुंदर। हुआ त्याग नहीं दिखता। और जब से कलम मेरी चलने लगी है, और जब से कलम मेरी चलने लगी है, मुझे दुनिया में कोई सवाल नहीं दिखता, मुझे दुनिया में कोई सवाल नहीं दिखता। नेताओं का बहुत खूब। लच्छेदार भाषण तो दिखता है, जलता हुआ हमें भारत देश नहीं दिखता, जलता हुआ हमें भारत देश नहीं दिखता। बहुत सुंदर। जातिवादी धर्मवादी दोनों हमें दिखते हैं, जातिवादी धर्मवादी दोनों हमें दिखते हैं, पर सीमा पे शहीद वो जवान नहीं दिखता, पर सीमा पे शहीद वो जवान नहीं दिखता। जीत बहुत के जय सुंदर। घोष हमें लगते तो दिखते हैं, जीत के जय घोष हमें लगते तो दिखते हैं, अभिमन्यु सा कोई शूरवीर नहीं दिखता, अभिमन्यु सा बहुत कोई सुंदर। शूरवीर नहीं दिखता। नेताओं का लच्छेदार भाषण तो दिखता है, जलता हुआ हमें भारत देश नहीं दिखता, जलता हुआ हमें भारत देश नहीं दिखता। उलझनों का बढ़ता पिटारा तो दिखता है, उलझनों का बढ़ता हुआ बोझ हमें दिखता है, उलझनों का लेकिन कोई अंत नहीं दिखता, उलझनों का लेकिन कोई अंत नहीं दिखता। और कुर्सी के फेर में जब से पड़े हैं हम, कुर्सी के फेर में जब से पड़े हैं हम, जलती हुई जनता का दर्द नहीं दिखता, जलती हुई जनता का दर्द नहीं दिखता। नेताओं का लच्छेदार भाषण तो दिखता है, जलता हुआ हमें भारत देश नहीं दिखता, जलता हुआ हमें भारत देश नहीं दिखता। जी। एक मिनट प्रीति जी, विनय पवार जी, आपके सारे कमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बात, बस हमारा कमेंट नहीं दिखता। वो एक्चुअली कविता इतनी बढ़िया चल रही थी कि बीच में हम बिल्कुल भी कोई बाधा बनना नहीं चाहते थे, इसलिए आपके कमेंट को हम देख करके चुपचाप हंसे जा रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे थे। प्रशांत जी जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। और राहुल गोस्वामी जी कह रहे हैं कमेंट नहीं दिख रहे हैं तो बता दीजिए, हम करेंगे नहीं। दिख रहे हैं राहुल जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ,
आभार, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबके कमेंट एक दिखाई बार पड़ आप रहे हैं कनक लेकिन एक बार कनक जी आप सभी के कमेंट्स ले लीजिए। हाँ, गोपीनाथ जी कह रहे हैं आपकी कविता में कवित्व हमें दिखता है। एसआर परमार जी कह रहे हैं जी, बहुत बढ़िया बहना। और जी गोपीनाथ धन्यवाद। जी का दोबारा से आ रहा आपकी कविता में कवित्व हमें दिखता है। वो कविता से लिंक करके आपको और मालती जी कह रही हैं बहुत खूब, नीता जोशी जी कह रही हैं बहुत सुंदर, प्रीति त्रिपाठी जी कह रही हैं वाह। बीच में आपके घर से भी एक कमेंट आया था, वाह मम्मी। और दूची अम्मा जी बहुत खूब, बहुत सुंदर आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं इस टाइम। अगली विनय कविता का विनय विनय जी का मुझे इंतजार रहता है, उनके आने से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। एकदम वो मुझे टांग भी खिंचाई करती रहती है। हाँ, मालती मेरी बहन है। धन्यवाद जी, मालती। एसआर परमार भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मामा जी आपको बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पे आए। अनीता जोशी मैम बहुत आपका बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। अब कनक जी मैं यहाँ पे एक गजल प्रस्तुत करना चाहूंगी। अ, बहुत खूब। वैसे गजल लिखने का मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने। पता नहीं कहाँ तक मैं सफल हो पाई हूँ। ये दो मैंने जोड़ी हुई हैं, उन दोनों को अटैच करके मैं यहाँ सुनाऊंगी। कितने स्वागत है। समंदर नैन मेरे पी गए, कितने कितने समंदर समंदर नैन में नयन बहुत मेरे खूब। पी गए, पीर के लाखों शहर हैं जी गए, पीर के बहुत खूब। लाखों शहर हैं जी गए। मौत की आवाज दस्तक दे रही, मौत की आवाज दस्तक दे रही, हिंदू जो हिंदू मुस, इंसान जो हिंदू मुसलमान हो गए। मौत बहुत की खूब। आवाज दस्तक दे रही, इंसान जो हिंदू मुसलमान हो गए। कितने समंदर नैन मेरे पी गए, पीर के लाखों शहर हैं जी गए। बहुत गम खूब। मुझे आज है इस बात का, गम मुझे आज है इस बात का, सूख जाए ना गुलिस्ता ये हरा। गम मुझे बहुत है खूब। आज इस बात का, सूख जाए ना गुलिस्ता ये हरा। हक गोई, हक गोई बन गई है पाप अब। हक गोई मतलब सच्चाई बोलना, सच बोलना बिल्कुल, आज के बिल्कुल। समय में बहुत बड़ा गुनाह है। जी, हक गोई बन गई है पाप अब, ये कातिलों का शहर जब से हो गया। हक गोई बहुत खूब। बन गई है पाप अब, ये कातिलों का शहर जब से हो गया। और अब मैं उसी शहर का वर्णन यहाँ पे कर रही हूँ, थोड़ा सा विस्तृत रूप से। आप मुझे टाइम बताएं कि मेरे पास कितना टाइम बचा है कनक जी, मैं उसी हिसाब से। अभी है 5 मिनट है आपके पास। कीजिए। जी जी। ये हम किस शहर में आ गए, ये हम किस शहर में आ गए, लोग देखे तो कदम ये थम गए। ये हम किस शहर में आ गए, लोग देखे तो कदम ये थम गए। जुस्तजू जिसके लिए हम आए यहाँ, जुस्तजू जिसके लिए हम आए यहाँ, दूर वे किन रास्तों पर चल दिए। जुस्तजू बहुत जिसके लिए हम आए यहाँ, दूर वे किन रास्तों पर चल दिए। इस शहर को देखकर हैरान हैं, इस शहर को देखकर हैरान हैं, तोड़ अपने घर को ही वे चल दिए। इस शहर को बहुत देखकर सुंदर। हैरान हैं, तोड़ अपने घर को ही वे चल दिए। बाग वहां देखे थे हमने बाग सजाते, बाग वहां देखे थे हमने बाग सजाते, दफन कर उनको मगर वे चल दिए, दफन कर बहुत उनको मगर वे चल दिए। बहुत चेहरा सुंदर। बदलते हर शख्स को देखा यहाँ, जी धन्यवाद। चेहरा बदलते हर शख्स को देखा यहाँ, फिर काफिरों के साथ ही वे चल दिए, फिर काफिरों बहुत के साथ ही वे चल दिए। दमसाज जो बनने का वादा करते रहे, दमसाज जो बनने का वादा करते रहे, दुश्मनी वे ही निभाकर चल दिए। दमसाज बहुत जो खूब। बनने का वादा करते रहे, दुश्मनी वे ही निभाकर चल दिए। कद्रदा बनते रहे और ठगते रहे, कद्रदा बनते रहे और ठगते रहे, जान लेकर हंसते हुए फिर चल दिए।
जान बहुत खूब, लेकर हंसते हुए फिर चल दिए। रुखसत बहुत करो सुंदर। हमें, रुखसत करो जल्दी हमें इस शहर से, रुखसत करो जल्दी हमें इस शहर से, सपने भी अपने रूठ कर अब चल दिए, सपने भी बहुत अपने सुंदर, रूठ कर अब चल दिए। जी, बहुत सुंदर, मुझे लग रहा है कि शायद बहुत खूब। मेरा टाइम भी पूरा हो गया है कनक जी। आपकी कविताओं ने वाक़ई में बिल्कुल मंत्रमुग्ध किया हुआ है। आपको ही लग रहा है कि टाइम हो गया है। मुझे तो घड़ी देखनी पड़ी कि क्या टाइम सच में हो गया है, बिल्कुल टाइम का पता नहीं लगा। बहुत-बहुत आभार प्रीति शर्मा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर कविताएँ आपकी, बहुत ही सुंदर। जी, अब हमारे बहुत-बहुत साथ हैं आभार आपका भी, और जोशी सर, नीता मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद, और कनक जी आपके साथ काव्य पाठ करना बहुत अच्छा लगा। जी, नमस्कार। आभार, बहुत-बहुत शुक्रिया।